हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके मेन पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स क्या क्या है ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। आपको पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके पास क्या होती है, सेल्स होती है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है ना। तो एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये तो आपको पता ही है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। तो है ना, प्रोटॉन्स को पी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को एन के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे पास ऑर्बिट्स है, ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 है ना, ये n इज इक्वल टू 2 है, सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है ना। इस तरीके से फोर्थ ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। जैसे सबसे पास वाला है, इसकी एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी, फिर उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर इसकी थर्ड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, बट फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी क्या है, फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फिक्स्ड रहेगी। अब ये कैसे रहेगी, देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ये हमारे पास है फर्स्ट सेल, ठीक है। ये आपके पास कौन सा सेल है, दूसरा सेल है। ऐसे ही तीसरा और चौथा, बहुत सारे सेल्स होंगे। यहाँ पर है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। आपको पता है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, पता आपको। इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के थ्रू क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, इतना अट्रैक्शन यहाँ पर भी, इतना अट्रैक्शन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम अट्रैक्शन होगा किसी सेल में। तो पर्टिकुलर सेल में जब अट्रैक्शन सेम है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर जितना अट्रैक्शन लग रहा है उतना अट्रैक्शन यहाँ पर भी, उतना अट्रैक्शन यहाँ पर भी, उतना अट्रैक्शन यहाँ पर भी है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। तो हमने यहाँ पर यही चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है जिसके लिए क्या होगा, एनर्जी फिक्स्ड होती है। देखो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये रहा हमारे पास n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट सेल की एनर्जी कितना होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ से आई है, इस वैल्यू में रखकर। ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू आप किसी भी सेल की एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड सेल की एनर्जी कितना होती है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3। थर्ड सेल की एनर्जी कितना होती है, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4। फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी जो होगी कितना होगी, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इनफाइनाइट्स रहेगी तो उसका एनर्जी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू जा रहा है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम है। n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी कितना है, सबसे कम है, माइनस का 13.6 है ना। यहाँ पर जो आप देख ही चुके हैं, माइनस का 13.6। फिर n इज इक्वल टू 2 की कितना, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इस फार्मूले के थ्रू आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल की। तो एनर्जी आप याद रखें, एनर्जी किसी सेल की है, इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एनर्जी नहीं होती, इस बात को आप याद रखें। एनर्जी किसकी होगी, ऑर्बिट की होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट अब देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारे पास है क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम एल इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2π। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होगा, NH by 2π। यहाँ पर n भी लिख सकते हो आप। n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेल के लिए n क्या होगा हमारे पास 1, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1h by 2π। सेकंड सेल के लिए कितना है, 2h by 2π। थर्ड सेल के लिए कितना है, 3h by 2π। ऐसे फोर्थ सेल के लिए क्या होगा, 4h by 2π। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या, देखो एंगुलर मोमेंटम एक फिजिक्स का क्वांटिटी है ना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है L इज इक्वल टू होता है क्या, R क्रॉस P। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना फिजिक्स की टर्म में। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें। और L इज इक्वल टू क्या होगा, देखो R तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो R तो ऐसा ही रहेगा। और P क्या होता है, आपको पता है P इज इक्वल टू होता है मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी। मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो यहाँ पर P की जगह हम लिख देंगे क्या, mv। क्या लिख देंगे हम, mv। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन L इज इक्वल टू क्या होगा,
आर या एम वी आर, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पर क्या होगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर। अब देखो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, है ना। तो एम वी आर। अब देखो दो वेक्टर्स है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या लगा है, यहाँ पर क्रॉस लगा है, और क्रॉस लगा है तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में जब भी क्रॉस लगा होता है तब आप साइन थीटा का यूज करते हो। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एल इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब देखो आर और एम और वी के बीच में कितना एंगल है ये हमें देखना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी होगा इस साइड होगी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी इस साइड होगी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी इस साइड होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है तो वेलोसिटी इस साइड होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो देखो आर क्या है, ये रेडियस है ना, आर क्या है, उस ऑर्बिट का रेडियस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। एम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन्स का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी क्या है, इसका वेलोसिटी है। और आर और एम वी के बीच में कितना है, एम वी तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का मास और वेलोसिटी, और आर क्या उसका रेडियस है। तो आर और एम वी के बीच में कितना एंगल है, वो हमारे पास है 90 डिग्री का। देखो क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो सेंटर से कितना होती है, 90 डिग्री, कहीं पर भी मेजर कर लो आप, कितना होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर एम वी कितना होगा हमारे पास, साइन 90, कितना होगा, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एम वी आर, इस तरीके से आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एल इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या बोला, एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो हम एल की जगह क्या रख सकते हैं, एल की जगह हम रख सकते हैं एम वी आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी आर एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एन एच बाय 2 पाई, एल की जगह हमने क्या रख दिया, एम वी आर, जो कि यहाँ पर हमने रखा हुआ है, एम वी आर एन एच बाय 2 पाई। एन इज इक्वल टू इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो सेल का वैल्यू, आप यहाँ पर दिख रहा है आपको, सेल का वैल्यू कितना होगा, एन इज इक्वल टू 1 होगा, एन इज इक्वल टू 2 होगा, एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इज इक्वल टू 3 होगा। बट कभी भी एन इज इक्वल टू ऐसा नहीं होगा कि 1.5, ठीक है, 1.5, 2.5, इस तरीके से सेल नहीं होगा, इंटीजर होगा। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होगा। कभी भी पॉइंट में नहीं होगा कि 4.5 आ रहा हमारे पास, कभी भी ऐसा नहीं होगा 3.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज आप याद रखें। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन एच बाई 2 पाई। फर्स्ट सेल के लिए एन एच बाई 2 पाई, दूसरे सेल के लिए 2h बाई 2 पाई, तीसरे सेल के लिए 3h बाई 2 पाई, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, के सेल के लिए n इज इक्वल टू 1, एल के लिए n इज इक्वल टू 2, m के लिए n इज इक्वल टू 3। इसको बोला जाता है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, nh बाई 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, है ना, प्लांक कांस्टेंट होगा, 2 भी कांस्टेंट है, और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो ये सभी कांस्टेंट है, बाकी n का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं हम। ये रहा हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट, while revolving electron electrostatic force between electrons and nucleus provide the centripetal force, है ना। तो यहाँ पर जो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यहाँ पर न्यूक्लियस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल। देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि इसको यहीं पर रिवॉल्व करेगा, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। इससे ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। एक पत्थर को हम धागे से बांध ले और उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ही मूव करेगा। पत्थर को जब धागे से बांध लेंगे हम, तो वो क्या होगा, हम सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू होगा FC।
एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होता है 1/4πε0। Q1 फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकंड चार्ज इज Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट चार्ज का वैल्यू क्या है, ई बोले तो क्या होगा, ई बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है चार्ज है। और दूसरा क्या है जेड ई क्या है यहाँ पर, एक जो प्लस वाला ई है वो प्रोटॉन्स है। जेड क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होगा, तो ई जेड ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये होगा हमारे पास किसका वैल्यू, ये होगा हमारे पास सेंट्रीपिटल। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉन लॉसेस एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो ना तो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उसी स्पीड से घूम रहा है, उसी वेलोसिटी के साथ, ना तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसी स्पीड से घूमता रहेगा। एनर्जी फॉर ऑर्बिट इज फिक्स्ड, पता ही है, हम देख ही चुके हैं इसके प्रीवियस पॉइंट में कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फर्स्ट सेल की माइनस की 13.6 होती है जो देख चुके अपन। सेल स्टेशनरी एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 फॉर के सेल, n इज इक्वल टू 2 फॉर एल सेल, है ना, n इज इक्वल टू 3 फॉर एम सेल। तो ये हमारे पास 5 पोस्टुलेट्स है जो कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। 6th पॉइंट हमारे पास लास्ट है, the electrons revolve in a stationary orbit so it does not radiate out energy continuously। मतलब क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, न ही रेडिएट करेगा। तो ये से 6 पॉइंट्स होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 5 पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है जो आपको क्लियर होना चाहिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स के। ठीक है, थैंक यू।